छात्र छात्राएं, प्रार्थना स्थल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने अभी बताया, गृह त्यागी का एक दूसरा अर्थ भी होता है कि घर में आप हैं, कोई परिजन आ गया आपके घर में, अतिथि आ गया, तो जब आपका परीक्षा रहता है तो आप उनको इंटरटेनमेंट मत करिए, आप अपने कमरे में पढ़ते रहिए। माता पिता को बता दीजिए कि मेरी परीक्षा है, कोई आता है तो हमको उसमें इन्वॉल्व न किया जाए। गृह त्यागी का मतलब कि अपने परिजनों, अपने मित्रों से थोड़ा सा अलगाव, आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि हम प्रार्थना स्थल पर महान पुरुषों की चर्चा करते हैं प्रतिदिन, जिनका उस डेट से संबंधित होता है। जैसे आज 29 नवंबर है, तो आज के ही दिन JRD टाटा एक्सपायर किए थे, शहीद हुए थे, पुण्य तिथि है उनका। JRD टाटा महान पुरुष इसलिए हैं, उनको भारत रत्न की भी उपाधि मिली थी। अब समझ जाइए, भारत रत्न की उपाधि उन्हीं को दी जाती है जिनको, जो व्यक्ति देश और समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम, अद्वितीय काम करके जाता है। तो उनके द्वारा स्थापित कंपनियां, टाटा कंसल्टेंसी TCS जो कंपनी है, इंजीनियरों को नौकरी देती है, बहुत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। आप नमक जो खाते हैं, टाटा साल्ट, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था ये कंपनी। टाटा मोटर्स की कारें आती है, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। अन्य कई कंपनियां, टाटा एयरलाइंस जो महत्वपूर्ण कंपनी है, उनके द्वारा ही JRD टाटा के द्वारा ही स्थापित किया गया। जब देश आजाद हुआ तो इसको भारत अधिग्रहित कर लिया था, इंडियन एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। फिर अभी इधर एक आध साल पहले फिर टाटा उस कंपनी को खरीद लिया, टाटा एयरलाइंस, फिर निजीकरण हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि टाटा JRD टाटा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, निजी व्यवस्था में बहुत ही बड़ा योगदान दिए हैं। वो पारसी समुदाय से संबंधित है। पारसी से, हालांकि पारसी धर्म से ज्यादा वो मतैक नहीं रखते थे, लेकिन उनसे 3 विचार लिए थे: अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। 3 चीज, ये चीज JRD टाटा पारसी धर्म से लिए थे। तो विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक व्यक्ति जंगल में एक बहुत बड़ा महल बनवा दिया धर्मशाला के रूप में, और वहां पर एक दरवान को नियुक्त कर दिया। अब जो भी जंगल में जाता था, बिहार जंगल करने के लिए, घूमने के लिए, शिकार करने के लिए, तो उस धर्मशाला में वो रुकते थे। और जो दरवान होता था वो सबसे पूछता था कि आप बताइए, यहाँ धर्मशाला में रुके हुए हैं, तो इस मालिक का जो धर्मशाला जो बनवाया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो जो चोर उड़ जाते थे, ठहरते थे, चोरों ने कहा कि ये बहुत अच्छी एकांत में जगह है, हथियार रखने के लिए अच्छा है, और यहाँ पर जो चुरा के धन लाएंगे उसको बंटवारा करने के लिए बहुत एकांत में है। फिर बाद में कोई व्यभिचारी वगैरह भी वहां पहुंच जाता था जंगल में, तो व्यभिचारी से वो पूछता था दरवान कि ये महल जो है किस उद्देश्य से बनाया गया है, मालिक ने इसका बनाया है? तो वो कहता है कि बड़ी अच्छा है, स्वच्छाचारिता है, समाज से दूर है, हम अपनी क्रियाएं बहुत आराम से यहाँ करते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फिर कभी जुआरी जंगल में गए घूमने फिरने, देखे महल में ठहर गए, तो वहाँ का दरवान पूछा जुआरी से, तो जुआरी भी कहा कि बहुत अच्छा जगह है, हम इस जगह का उपयोग जुआ खेलने में एकांत में करेंगे, कोई देखेगा नहीं, हम स्वेच्छा से करेंगे। तो इसी तरह संत गए जंगल में घूमने के लिए, संत से दरवान पूछा, तो संत कहा कि ये महल एकांत में है, यहाँ
ईश्वर का स्मरण करने के लिए बहुत सही जगह है। ईश्वर का स्मरण यहाँ रह के ब्रह्म का हम ध्यान लगा सकते हैं। उसके बाद फिर कभी विद्यार्थी जंगल में घूमने गए तो विद्यार्थी से वो दरबान पूछा कि आखिर इस माली का उद्देश्य क्या था बनाने का। तो विद्यार्थी सब कहे कि बहुत अच्छी जगह है, एकांत में हम लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा से होगा, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो हम इस कहानी से यही पता लगाते हैं कि जिसकी दृष्टि, जिसका विचार जैसा है उसी तरह उसका व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसलिए आप अपने विचारों पर बहुत पैनी निगाह रखिए, दृष्टि रखिए। आपके विचार से ही आपके शब्द निकल के सामने आएगा और वो शब्द जो आप बोलेंगे उसी से आपके कर्मों का निर्धारण होता है। और जब कर्मों का निर्धारण होगा तो आप उसका संस्कार आपके चित्त में बैठ जाता है और जब संस्कार बाद में चलकर आपका चरित्र का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से आप विचार हमेशा अच्छे रखिए, सकारात्मक रखिए और दूसरे के हित के लिए सोचिए, तभी आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।